भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। खाओ लड्डू खाओ। मालिक, लड्डू? लड्डू कौन खुशी में बांट रहे हैं मालिक? दरअसल आज मेरे पूजनीय बाबा का जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई हो मालिक। बधाई हो मालिक, बधाई हो मालिक। और क्या है ना कि मेरे और मेरे बाबा के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भीमराव आओ, आ जाओ। सही है। वैसे आजकल बाप बेटे के अच्छे रिश्ते बनते कहाँ हैं? अब हमारे ही मोहल्ले में देख लीजिए ना, बाप बेटे ने बंटवारा कर लिया। हितेश काका, आपको इतनी दिक्कत हमारे ही परिवार से क्यों है? वैसे दिक्कत से याद आया, राम जी, सुना है तबीयत खराब है तुम्हारी। काम पर जा पाओगे या नहीं? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और मुझे यह भी तो साबित करना है कि मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन इतना जरूर काबिल हूं कि मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकूं। और मुझे यह भी तो साबित करना है कि रामजी सखपाल सिर्फ हवा में बातें नहीं करता। जाओ, अपना अपना काम करो। जैसे चलता था वैसे ही चलता रहेगा, बाकी सब मैं देख लूंगा। भैया, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। माफ कर दीजिए ना भीम को, गलती हो गई है उससे। बेटा है आपका। मीरा, मैं इतना भी ना समझ नहीं हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं काम पर जाऊंगा। जब तक जिंदा हूं तब तक काम करूंगा। कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुदहि तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस, स्वाति बूंद की आस। तुम जितना पढ़ लिख रहे हो उसके हिसाब से तुम्हें नौकरी क्या मिली है? मिट्टी उठा के फेंकने की? वो तो ये अनपढ़ रमा भी कर रही थी। अगर इतना पढ़ लिख कर भी एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई तुम्हें, तो आगे पढ़कर क्या मिल जाएगा? अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी लूंगा, ताकि उन लोगों को गलतफहमी से निकाल सकूं कि पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं होता है। जितना मैं उसे जानती हूँ, वो मुझे गलत साबित करने के लिए नौकरी जरूर ढूंढेगा। आपको बस उसे हर जगह से दुत्कार कर निकलवाना होगा, ताकि उसका आत्मविश्वास टूट जाए कि पढ़ाई से अच्छा जीवन बनता है। अरे अरे भीमराव, अरे भीमराव, कहाँ जा रहे हो? कहाँ चल दिए?
अपनी योग्यता के हिसाब से काम ढूंढने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम तो कह रहे थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, फिर ये अपनी योग्यता के अनुसार काम ढूंढने ऐसे कैसे चल दिए? मैनेजर साहब, काम के छोटे या बड़े होने की बात नहीं है, बल्कि अपनी योग्यता परखने की बात है। और कुछ लोगों की गलतफहमियां दूर करना भी जरूरी है मेरे लिए। चलता हूं। रुको, अभी तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारी योग्यता बहुत अधिक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि तुम कितनी छोटी जाति के हो। यह मिट्टी उठाकर फेंकना, ठेला खींचना, हमाली मजदूरी करना, तुम और तुम्हारी जाति के लोगों का यही काम है। चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लो, चाहे जितनी भी डिग्रियां ले लो, कुछ बदलने वाला नहीं है। आपकी इसी धारणा को बदलने के लिए ये सब कर रहा हूँ। मेरे योग्यता के हिसाब से काम ढूंढूंगा। मैं समझाता हूँ तुम्हें। रुपेश, रुपेश इधर आओ। भीमराव, ये रुपेश है। इसने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, 5वीं पास है। यह अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है। रुपेश, जरा भीमराव को बताना तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, वगैरह वगैरह अंग्रेजी में। My name is Rupesh. I have 3 sons and 2 daughters. सुन लिया भीमराव? अब अगर ये किसी ऊंची जाति का होता, किसी बड़ी जाति का होता, तो इतना होने पर भी इसे किसी अच्छी नौकरी में तुरंत स्थान मिल जाता, वो भी पुलिस में या फौज में। लेकिन ये ठहरा छोटी जात का, जिस जात के तुम हो, इसीलिए यहाँ पर मिट्टी उठाकर फेंक रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने बढ़िया काम ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया, जरूर किया। रुपेश, भीमराव को अपनी कहानी बताना जरा। जी साहब, जैसे तैसे 5वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद ऊंची जाति के लोगों ने आगे पढ़ने ही नहीं दिया, तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं ये कहने आया हूँ कि बाहर निकालिए इन्हें। हम इन्हें यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। तुरंत इस कक्षा से बाहर निकाल। अपनी योग्यता के अनुसार मैंने बहुत काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जात के नाम पर किसी ने कुछ काम ही नहीं दिया। आज की रात हम तुम दोनों को ऐसे ही बांध के रखेंगे और बदले में पैसे भी देंगे। निकालिए रस्सी और बांधकर बना लीजिए मुझे मवेशी। 5 बच्चे हैं, बीवी है। अगर कमाऊंगा नहीं तो बीवी बच्चे सब भूखे मर जाएंगे, और अंग्रेजी बोलकर भी क्या कर लूंगा। बस बस रुपेश, जाओ अपना काम करो, बहुत सारा काम बाकी है। सुन लिया भीमराव? अब सोच लो, अपनी पढ़ाई का, अपने डिग्रियों का अचार डालोगे, या फिर ये मिट्टी फेंकने का काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाकर रोटी और अचार अपने परिवार के साथ खाओगे, वो भी सुकून से। सोच लो, तुम्हारा जीवन है, क्या करना है। इनका चाहे जो भी हो, मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगा। दो पल के लिए मैं भी डर गया था गुरुजी। सोचने लगा था कि मैं भी जाकर मिट्टी उठा लूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को रोका है, लेकिन इससे मेरी शंका और भी बढ़ गई है। क्या सच में मेरे जात के लोग पढ़ लिख कर भी मजदूरी करने के लायक रहेंगे? अब तो मुझे ये भी लगता है, अगर मेरे बाबा फौज के रिटायर्ड सूबेदार ना होते तो उन्हें भी बही खाता देखने का काम नहीं मिलता। गुरुजी। बाबा, आप इसे समझाइए। योग्य बनने के समय में अपनी योग्यता की परख करने निकला है। उन्हें समझाने की इसे बहुत कोशिश की, लेकिन समझ नहीं रहा। समझ तो बाबा भी नहीं रहे हैं गुरुजी। कल रात हमारे घर डॉक्टर साहब आके गए हैं।
उन्होंने कहा है कि बाबा को आराम करना चाहिए, लेकिन नहीं, आज सुबह ये काम पर निकले हैं। क्या जरूरत है? अब आप ही बताइए, ऐसे में इनका जवान बेटा इनकी जिम्मेदारी ना उठा ले तो और क्या करे? अरे वाह बेटा, बहुत समझदारी की बातें कर रहा है। रही बात तबीयत की, तो तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है, और डॉक्टर तो सभी को आराम करने के लिए कहते हैं। नहीं बाबा, समझदार नहीं बन गया हूं मैं, डर गया हूं। अंदर से बहुत डर लग रहा है। रीमा भाई, जोर से बांध, सर फटा जा रहा है। कल जिस तरह से आपको सर दर्द हो रहा था, वैसा ही सर दर्द आई को हुआ करता था। रीमा भाई, रीमा भाई, रीमा भाई, रीमा भाई। इसलिए अब तो मैं मंजुला दीदी की चेन छुड़ाने का भार आप पर बिल्कुल भी नहीं डाल सकता, समझिए ना। आपको कुछ हो गया ना बाबा, जी नहीं पाऊंगा मैं। बाबा, आप मुझे आपकी मदद करने से रोक सकते हैं, लेकिन आपका ख्याल रखने से नहीं रोक सकते। मेरी बात नहीं मानेगा ना तू? गुरुजी, कभी सोचा नहीं था मेरा बेटा मेरी आज्ञा की अवहेलना करेगा। बताइए ना गुरुजी बाबा को, इसे आज्ञा की अवहेलना करना नहीं कहते हैं, बस एक तरह से मैं अपना रास्ता भटक गया हूं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे विचार, हमारी सोच एक जैसी नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी का अपमान कर रहे हैं। मैं बस अपना रास्ता तलाश रहा हूं। मैं बाबा की बातें नहीं मान रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना कर रहा हूं। बस भटक कर कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। भीम, अरे रमा, तब से क्या घिस घिस कर साफ कर रही है? अरे अम्मा, वो कल इनका कोट बहुत गंदा हो गया था ना, वही साफ कर रही हूँ। आई, आज पेट भर के खाना खाया ना? जब से भीमबा और रमा और उनके दोनों चंगू मंगू गए हैं ना, ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद जी भर के खाना खाया है। इतना ही काफी नहीं है लक्ष्मी, इसके अलावा भी कुछ करना होगा। मतलब अब कहना क्या चाह रही है आई? कुछ ऐसा करो कि जिससे रमा और भीम इस चाल को छोड़कर चले जाए। भीम को लगे कि उसकी पत्नी रमा चाल में खतरे में है। समझ गई ना मैं क्या कह रही हूं?
समझ गई आई। अब आप देखिए। सर मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और नौकरी इसलिए करना चाहता हूँ ताकि कुछ पैसे कमा के मेरे परिवार की मदद कर सकूं। तुम्हारी योग्यता को देखते हुए मैं तुम्हें यहाँ का मैनेजर बनाता हूँ। बस ये बताओ कि महीने की तनख्वाह कितनी लोगे? सर, ये तो आपको तय करना है। एक छोटी जात के अस्पृश्य व्यक्ति को आप कितनी तनख्वाह देंगे? और सोचने वाली बात ये भी है कि एक अस्पृश्य मैनेजर की कितने कर्मचारी सुनते हैं। इसीलिए कहता हूं कि जहां भी जाओ पहले अपनी जात बताओ, फिर बताते रहो अपनी पढ़ाई योग्यता। क्या है कि सामने वाले को तय करने में आसानी होती है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। क्यों सर? निकल यहाँ से। नहीं सर, मेरी बात निकल। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे निकल यहाँ से। रमा, औकात समझ में आ गई तो और भी करनी है नौकरी की तलाश। इतने सालों से संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूं। एक अधिकारी काम नहीं देंगे तो मेरी औकात नहीं घट जाएगी। और वैसे भी मुझे काम देने वाले बंबई में इकलौते नहीं है ये। यही तेरा जो निराधार विश्वास है ना भीमराव, तेरे जीवन का काल है। तेरे इस निराधार विश्वास को तोड़ूंगा मैं। अरे रमा, क्या होगा? चोट कैसे लग गई? मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। मैं तो बस घड़ा लेकर के आ रही थी और टकरा के गिर गई। जानबूझ के नहीं किया रमा। तुमसे हर काम बस हो ही जाता है। ऐसे कैसे गलती से हो गया? रुकिए, मैं बात कर रही हूँ ना इससे। अब क्या चाकू लेकर गला काट दूं उसका? गलती हो जाती है किसी से भी। हद है मतलब। अब दलिया मत लेके जाओ, दवा लगाओ। आओ आराम से। चलते हैं। तू नौकरी ढूंढना और मैं जाकर वहां तेरी जात और औकात बताऊंगा। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों इतना परेशान करते हो मुझे? अकेला छोड़ो मुझे। कमाल है, हमारे विचार कितने मिलते हैं भीमराव। हाँ, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हें अकेला छोड़ दूं, सबसे अकेला। न पढ़ाई, न परिवार, न नौकरी, कुछ भी नहीं रहेगा तेरे पास। देख, जो करना है वो कर लीजिए। पुरंजन, अब तो बस एक ही उपाय है कि मैं किसी तरह मंजुला के गहने छुड़ाकर उसे दे दूं, तो भीम
पढ़ाई करने के लिए लौट आएगा। लेकिन राम जी, मंजुला के गहने छुड़ाने के लिए पूरे 15 रुपए लगेंगे। ऐसे में इतने पैसे का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? करेंगे, जरूर करेंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे लेकिन तेरे पास दारू पीने के पैसे कहाँ से आए? तेरे बीबी बच्चों ने तो सीधा सीधा मना कर दिया था। फिर पैसे लाए कहाँ से तू? अस्पताल जाने का, खून बेचने का, दारू पीने का। दारू के लिए बीवी बच्चे का टेंशन नहीं है, अस्पताल जाने का, खून बेचने का, दारू पीने का, बस। तू नहीं सुधरेगा। आज के बाद में दारू के लिए कभी खून नहीं बेचने का, समझा? अस्पताल जाने का, खून बेचने का, दारू पीने का। पुरंजन, मैं अभी आता हूँ। राम जी, तुम अस्पताल खून बेचने के लिए नहीं जाओगे। पुरंजन, मेरा हाथ छोड़ दो, मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। राम जी, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम बहुत कमजोर हो, ऐसे में ऐसा पागलपन मत करो। मैं ठीक हूँ और दिल का भी बहुत मजबूत हूँ। इतना मजबूत हूँ कि किसी भी हाल में मैं मेरे बेटे को पढ़ाई से भटकने नहीं दूंगा। राम जी, ठीक है, जाना है ना तो जाओ, मैं जाकर सारी बात भीम को बता देता हूँ। बता दो, जरूर बता दो, लेकिन बताने से पहले थोड़ी देर के लिए राम जी बनकर सोचो, ना कि पुरंजन बनकर। भीमराव, भीमराव, बैरिस्टर बनना था क्या? अब डॉक्टर बनना है क्या? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं आप? जाइए ना, अपना काम कीजिए ना। ना, जाने नहीं आया हूँ, तुम्हें तुम्हारी औकात बताने आया हूँ। चलो, अरे चलो। नहीं, मैं दवाई पर 2 आने नहीं खर्च कर सकती हूँ। दर्द है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। मंजुला, जा घर से दवाई लेकर आ। रमा, पैसे कौन मांग रहा है तुझसे? हाँ रमा, दवा ले लोगी तो दर्द से जल्दी राहत मिल जाएगी तुम्हें। नहीं, मैं आपकी लाई हुई दवाई नहीं खा सकती हूँ। क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि हम वो घर छोड़ चुके हैं। ये क्या पागलपन है? हाँ, क्या भूत सवार हो चुका है तुम पर? हर बात का एक ही जवाब, घर छोड़ चुकी हूँ, घर छोड़ चुकी हूँ। अरे सिर्फ घर छूटा है, रिश्ते नहीं छूटे हैं। बुआ, आपने ही कहा था ना? हाँ हाँ, कहा था मैंने, भूल हो गई। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि पति का साथ देने के चक्कर में हम सबको भूल जाओ, घर वालों को भूल जाओ। क्या चीज है ये? चल मंजुला यहाँ से, ये नहीं सुनेगी किसी की, बहुत समझदार हो चुकी है। लेकिन बुआ, आप कहा ना, छोड़ दे इसे अकेले। अब मैं इसके पास कभी नहीं आऊंगी। बुआ, बुआ, बुआ और मंजुला की बात क्यों नहीं मान रही है? वो समझा रहे हैं ना तुझे। अच्छा ठीक है, अपने पैसे से ही दवा मंगवा ले। नहीं, फिर राशन कैसे लाऊंगी? उतने पैसे हैं मेरे पास, तुम्हारा और मेरा दोनों घर का राशन आ जाए। नहीं अम्मा, आपके बेटे को यह अच्छा नहीं लगेगा, और हमारे कारण आपके और आपके बेटे के बीच में कोई दिक्कत आए ना तो मुझे अच्छा लगेगा और ना ही इन्हें।
बस मेरे पैसे से राशन ला दीजिए। दर्द है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तू उसकी चिंता मत कर। ये तो बस दर्द की शुरुआत है रमा। आगे इतनी तकलीफ होगी कि तुम्हें और भीम को चाल छोड़कर जाना होगा।